हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आई होप एकदम मस्त तरीके से आप सबकी तैयारी चल रही होगी। भाई ठंड भी कड़ाके की है और ऐसे टाइम में स्टडी अच्छे से करना कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज से भरा हुआ है, क्योंकि इस समय तो ज्यादातर बच्चे कर क्या रहे हैं। हमने देखा है अक्सर, भाई अपने भी गांव देश में देखते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे बात होती है कि सर, बोलते हैं सर मन ही नहीं लग रहा है। और जब थोड़ा पढ़ने का मूड भी होता है तो इतनी ज्यादा ठंड लगती है, क्या ही करें। अब रजाई में घुसकर मोबाइल देखते हैं तो नींद आ जाती है, जैसे ही गर्माहट महसूस होती है। टेबल लगा लें, कुर्सी लगा लें तो पढ़ाई होती नहीं है ठंड के कारण। देखिए भैया, हाँ ये बात सच है कि ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, वो बात अलग है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज के टाइम में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि भैया एक छोटी से छोटी जॉब के लिए लाखों में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, दर दर की बच्चे ठोकरे खा रहे हैं। तो आज के टाइम में हमने एक मुहावरा भी बताया था ना कि नौकरी पाना लोहे के चने चबाने जितना है। तो आपके लिए ये चैलेंज से भरा हुआ है समय, ये बात सच है बच्चों। लेकिन इतना जरूर ध्यान देना भैया कि अगर आप थोड़ा आज मेहनत कर लेते हैं तो आगे आपको बड़ी ही आसानी होगी। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं आपके पास दो ऑप्शन है। एक, या तो भैया आप 4 दिन रोकर पूरी जिंदगी हंसो, या फिर 4 दिन हंस लो पूरी जिंदगी रो। हमारे कहने का सीधा मतलब है, समझिएगा भैया, कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप इन बचे हुए टाइम में अच्छे से मेहनत करते हो, दिन रात एक करना पड़े करो, उसके बाद तो भैया मजे ही मजे हैं। छुट्टी रहेगी चाहे जितना एंजॉय करो। भाई कुल्लू मनाली निकल जाना, उसके बाद ट्रिप पे निकल निकल जाना, और कहीं पर चाहे जहां एंजॉय करो, दोस्तों के साथ फिर घूमना टहलना। ठीक है, लेकिन अगर आपने, वही है ना भैया, क्योंकि आज आप जो मेहनत करते हैं उसी का परिणाम आएगा, और उसी हिसाब से आज आपकी जो लाइफ है आगे बहुत आसान होगी। लेकिन आज आपने खूब मस्ती कर ली, अगर आपने ऐसो आराम में एकदम बोल देना कि अय्यासी में जीवन निकाल दिया, अभी खूब मजे ले लिया, तो उसके बाद जिंदगी आपको कदम कदम पर रुलाएगी, पूरी जिंदगी भाई आप दर दर की ठोकरें खाओगे। ठीक है ना? तो ये तो रही भैया थोड़ी मोटिवेशन वाली बातें। चलिए अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या करें, तैयारी नहीं हो पा रही। तो भैया चाहे ठंडी हो चाहे जो, आप एक स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? आप हमारे बब्बर शेर हैं और शेरनी है, तो कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर वो हौसला है, वो काबिलियत है भैया, ठंडी की क्या ही औकात है। मजे में अच्छे से पहनकर एकदम लाजवाब तरीके से बैठ करके, वैसा है नहीं कि हाँ एकदम जोश और जुनून के साथ सर ने बोल दिया है, मोटिवेशन आ गया है, स्वेटर नहीं पहनेंगे, जैकेट नहीं पहनेंगे, कुछ, अरे नहीं, सब कुछ करना है भाई। लेकिन इतना है कि तैयारी करो भी, अच्छे से व्यवस्थित रहो, ढंग से कपड़े पहनो गर्म, और तैयारी करो। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी जो वीडियो है इधर उधर से हम क्या ही करें, कैसे मिले हमको। तो देखिए भैया, हमने आपको पहले ही बताया था बच्चों, जैसे हिंदी में है तो हिंदी में आपको हम बता दें, जितने भी भैया, जितने हिंदी के अंदर बात कर लें, जितना पत्र लेखन होता है, जितना पत्र लेखन होता है, तो भैया पत्र लेखन हो गया। ठीक है, उसके बाद बात कर लें बच्चों, पत्र लेखन के बाद, पत्र लेखन के बाद जितना पेपर हो गया, ठीक है, उसके बाद भाई हिंदी व्याकरण हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया। इन सबका बबुआ हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक, समझना हमारी बातों को पहले। एक इन सबका क्या है, प्लेलिस्ट है। अगर भाई, अगर आप प्लेलिस्ट के जरिए तैयारी नहीं करते हो तो थोड़ा इसमें भी आपको दिक्कत होती है। ठीक है, यहां से, क्योंकि भाई हमने बताया ना, प्ले लिस्ट के जरिए आप अच्छे से देख पाओगे, ठीक है, चीजों को। चलिए, तो ये हो गया हिंदी में कि हिंदी, एक मिनट, क्या हो गया भाई, तो प्लेलिस्ट। अब बच्चों का डाउट नहीं रहेगा, जो बच्चे पूछते हैं कि सर कहां से वीडियो मिलेगी, तो भैया प्लेलिस्ट है। तो जितना पत्र लेखन है, पेपर है, हिंदी व्याकरण है, ये सब कहां मिलेगा, मतलब ये सब एक प्लेलिस्ट में मिलेगा।
ठीक है, हिंदी में। क्योंकि बच्चों अक्सर बच्चे होते हैं कि जिनको नहीं पता हो पाता है, वो ढूंढते रहते हैं, सर ये वाली वीडियो नहीं मिल पाई, ये वाली वीडियो नहीं मिल रही, हम कैसे तैयारी करें। तो भैया हर एक चीज का हमने बताया ना कि हम क्या किए हैं, प्लेलिस्ट बनाए हैं। तो आप उनको पहले चेक तो कीजिए, आप देखते नहीं हो फिर बोलते हो कि सर जी नहीं आई वीडियो। उसके बाद भैया हम आगे बात कर ले, इंग्लिश में सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, आप ही बताइएगा सबसे ज्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे सर जी लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटर आएगा कितने नंबर, टोटल 10 नंबर का पूरा। तो लेटर हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो गया, ठीक है, आर्टिकल हो गया, ये भी 10 नंबर का आएगा। ठीक, उसके बाद भैया सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बाद ग्रामर है। ठीक है, ग्रामर मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं, मतलब ऐसे कि जिनको तो छोड़ ही नहीं सकते। ठीक, ये आपके लगभग 45 से 50 नंबर तो यही देकर जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हो गया। तो इतना याद रखना। तो भैया इनका भी एक प्लेलिस्ट, जो सबसे ज्यादा हमने बताया ना आपके लिए जरूरी है, तो इनका भी एक प्लेलिस्ट है। तो इन्हें भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर रख दिया है, ताकि अब आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक, इसके अलावा जो पेपर वगैरह भी है, पेपर अभी हमने बताया ना ज्यादा से ज्यादा पेपर थोड़ा और आ जाए, ठीक, पेपर हम कराएंगे भगवा, लेकिन बिना पूरा हमने बताया ना अच्छे से समझाया ऐसा है नहीं, बीच बीच में तो आ ही रहा है क्वेश्चन पेपर, लेकिन जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर भी नहीं पता तो आप कितना मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हो, नहीं होगा ना। तो याद रखना, तो ये जितना जैसे बनाया है भैया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट लेटर्स, ठीक है, 12th इंग्लिश ग्रामर, इस तरह से करके प्लेलिस्ट बनाया है। आप वहां से प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके चेक कर लेना, तो सब कुछ मिल जाएगा इंग्लिश में। उसके बाद भैया आपके और भी हैं इसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह, वो क्या कहते हैं, पेपर हो गया, और आपका जो चैप्टर वाइज हो गया। ठीक, फिर उसके बाद बात कर लें भैया, अब जैसे हम फिजिक्स की बात कर लें, तो फिजिक्स में इसमें ज्यादा प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, ज्यादा प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, केवल इतना बनाया है कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या लिख दिया भाई, फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी में प्यारे बच्चों, ये जो फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है ना, इसी में आपका याद रखना, इसी में एक नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर वाला क्वेश्चन, और इसी में बबुआ आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन, इसी में प्यारे बच्चों 3 नंबर वाला क्वेश्चन, और इसी में क्या रहेगा भैया 5 नंबर वाला क्वेश्चन। यानी इसी प्लेलिस्ट में सब रहेगा। क्योंकि अभी हमने पिछले 1-2 दिन में कमेंट्स को एनालिसिस किया, तो अधिकांश बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर 1 नंबर वाला क्वेश्चन कहां से मिलेगा, सर 2 नंबर वाला कहां से मिलेगा, सर 3 नंबर वाला। तो देखिए भैया हमने फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह 2026, ठीक है, 2026, क्योंकि भाई ईयर हम जरूर लिख देते हैं प्रीवियस ईयर में भी, अब ऐसा नहीं, आप प्रीवियस ईयर वाला भी देखते हो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन नए क्या होता है, ईयर के लिए कुछ क्वेश्चन होते हैं नए आ जाते हैं। तो भैया सब कुछ इसी वाले प्लेलिस्ट में है। अब इसके अलावा बाकी भाई न्यूमेरिकल की अलग से प्लेलिस्ट है, तो इसी में आ जाएगा। तो अब आप मत परेशान होना, उसी में देख लेना, 1 नंबर वाला भी है, 2 नंबर वाला, अभी 3 नंबर वाला नहीं आया है, ठीक है, जल्द ही 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक, तो ये भैया फिजिक्स की बात हो गई। अब उसके बाद बबुआ बात कर लें केमिस्ट्री की। तो भैया केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों इसमें इस तरह से इसमें बनाया गया है केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से 2026 इस तरह से इसमें भी बनाया गया है। और इसमें भी वही चीज है प्यारे बच्चों, ठीक है, वही लॉजिक है, इसमें भी सेम वही चलेगा कि 2 नंबर, क्योंकि इसमें 1 नंबर से चलता नहीं है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक, और इसी में आपके भैया 3 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक, 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो गया, और इसी में प्यारे बच्चों 4 नंबर वाले क्वेश्चन हो गया,
और इसी में आपके 5 नंबर। तो 2 नंबर वाला करवा चुके हैं, 3 नंबर वाला करवा चुके हैं, 4 नंबर वाला पार्ट 1 का हो गया है, सेकंड नहीं हुआ है, अब बाकी बचा 5 नंबर वाला, वो भी किसी टाइम आ जाएगा। तो भैया ये वाली जो प्लेलिस्ट है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छाप के रखना, पूरा देख लेना। इसीलिए बता रहे हैं भैया कि आप लोग बस इधर उधर चिल्लाते रहते हो, हल्ला मचाते रहते हो कि सर प्लेलिस्ट मतलब वो सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ है, 3 नंबर कहाँ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लिया करो कि हाँ क्या है। इसके अलावा भैया आपके जितने भी नियम वाले क्वेश्चन हैं, ठीक, नियम वाले क्वेश्चन हैं, उनके अलग सी प्लेलिस्ट है, ठीक है। उसके बाद जितने भी परीक्षण वाले क्वेश्चन हैं, तो भैया परीक्षण के लिए भी अलग है, तो याद रखना नियम हो गया प्लस परीक्षण हो गया, ये अलग है, ठीक। तो याद रखना सब कुछ हमने इसीलिए एकदम अलग कर दिया है, क्लियर कर दिया है, ताकि आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करे। ये 2 नंबर वाला है, ये 3 नंबर वाला, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ऐसे ही, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद भैया बात कर लें प्यारे बच्चों बायोलॉजी में, ठीक है। इसी तरह से भैया जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उसमें भी वही चीज चलना है। हालांकि बायोलॉजी तो अब की बार कुछ हमने बताया ना भाई, अब बोल भी नहीं सकते आपके सामने, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से बच्चों टाइम पे नहीं खत्म हो पाया, वन शॉट अभी एक दो से 3 चैप्टर बाकी है। लेकिन जब जैसे ही खत्म होगा, इसमें भी वही प्लेलिस्ट होगी कि बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 2026। और इसी में भैया इसमें भी वही चीज करेंगे, इसी में आपका इसी तरह इसमें भी होगा कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें भी वही उसी तरह से चलेगा, ठीक है ना। और बाकी जितने इंपॉर्टेंट वाले में इसमें आपका चित्र वगैरह भी डाल जितना है वो सब कुछ इसी में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इससे आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आपके लिए तैयारी करने में भी अच्छे भाई मदद मिलेगी। देखिए बच्चों टाइम जो भी बचा है उस टाइम को भाई भुनाओ, उस टाइम का अच्छा प्रयोग करो, ना कि रील स्वाइप करने में लगाओ, इंस्टाग्राम पे मैसेज पता चले खेल रहे हो, ठीक है। तो इससे कहां तैयारी हो पाएगी, चाहे के भी नहीं हो पाएगी। कुछ होते हैं ना बच्चे जिनके स्कूल में बता दिया टीचर्स ने कि बस इतना देना पड़ेगा 1-2 हजार रुपए, सेंटर हम बदलवा दिए हैं, सेंटर यहाँ गया है, अब नकल हो जाएगी, पास हो जाओगे। वो भी सोचते हैं क्या ही होगा यार, इतना पैसा दे चुके हैं, 1-2 हजार की बात और है, 1-2 हजार दे देंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे, क्या फालतू का माथा पच्ची करें, क्या फालतू का पढ़ें। जो चीज आज फालतू लग रही है वही चीज आज भाई जो हमने बताया है, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज जो चीज आपको फालतू लग रही है वही एक समय में तब जाकर के आपको एहसास होगा कि मोनू सर ने जो बोला था आज वो मेरे साथ हो रहा है। काश मैंने उस समय पढ़ लिया होता, क्योंकि उस समय आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा काश, ठीक है। उस समय भाई आपके पास सब कुछ खो चुका होगा, पाने के लिए चांस बहुत कम रहेगा कि हाँ हम पा जाएं। तो हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से भैया आपको जो सारी प्लेलिस्ट हैं, मतलब प्लेलिस्ट में सारे जो टॉपिक हैं मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ इतना जरूर कहेंगे भाई, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो ज्यादा चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, ठीक, जितना ज्यादा कमेंट्स आएगा जिस टॉपिक के लिए हम वो वीडियो लाएंगे।